हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सिक्कर। हाँ, तो कल अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था कि जो मस्तिष्क के आवरण होते हैं उनके नाम क्या है। मस्तिष्क आवरण अपन ने 3 नाम बताए थे, 3 झिल्लियाँ बताई थी, डूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। सबसे बाहर डूरामेटर, उसके नीचे एरेक्नोइड और उसके नीचे पायामेटर जो मस्तिष्क की सतह से जुड़ी होती है। क्लियर? और उसके ऊपर जो था हड्डी थी, पेशियां थी, संयोजी ऊतक थे, त्वचा थी और ये रोम थे। इन सबको संयुक्त रूप से अपन ने क्या बोला था? स्कैल्प, SCALP। याद कीजिएगा, आप कल वाला देखिएगा, लिखा हुआ आपके ऊपर कॉपी में होगा, स्कैल्प। स्कैल्प और उसके नीचे थी मेनिंजेस और उसके नीचे फिर आता है ब्रेन। क्लियर? आज हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मेनिंजेस की। तीनों मेनिंजेस के अपन कुछ कैरेक्टर लिखेंगे, तो उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो सबसे जो आउटर मोस्ट मेनिंजेस है उसका नाम क्या है? डूरामेटर। आउटर मोस्ट मेनिंजेस का नाम डूरामेटर, सही बात है। उसके नीचे कौन सी होती है? एरेक्नोइड। और सबसे नीचे कौन सी होती है? पायामेटर। ये अपने तीनों लेयर आ गई, कौन कौन सी? एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर और पायामेटर। ये 3 लेयर है ना। ड्यूरामेटर की बात करें, ये जो तीनों लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। मैंने कल भी लिखाया था, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये गलती मत करें ना। ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर देता है कि ये समझ लेता है कि तीनों है ना ब्रेन के अंदर है, तो ये कौन सी लेयर होगी? नर्वस टिश्यू की होगी। इसमें तंत्रिका का कोई लेना देना नहीं, ये संयोजी ऊतक की परतें हैं। ओके, फिर आती है दूसरी बात कि ड्यूरामेटर अपन को पता है आउटर है सबसे, ये मध्य परत यानी मिडल है, और ये सबसे अंदर है तो ये इनर है। तो आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर, मिडल और इनर। अब देखिए, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है, सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत है। ये लेस स्ट्रॉन्ग है और ये ब्रेन से अटैच होती है, सबसे वीकेस्ट है। ध्यान रखिए, सबसे कमजोर। वीकेस्ट का मतलब सबसे कमजोर परत है, आसानी से टूट जाती है। क्लियर? अगली बात आप देखिए, डूरामेटर जो है आपके सबसे थिकेस्ट होती है, सबसे मोटी परत है। थिकेस्ट का मतलब मोटी परत है। और ये बात करें, ये पतली परत है, थिन। थिन यानी पतली, और ये सबसे पतली है, इसलिए आगे नाम के आगे मैंने क्या लगा दिया? थिनेस्ट, सबसे पतली। ठीक है, यह आपके सबसे पतली। अब आती है आगे वाला डिफरेंस है, वो सुनिए आप सबसे पहले। इसमें ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियां प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती है और इसमें होती है। रुधिर वाहिनियां जहां ब्लड सप्लाई होती है, इसमें नहीं है, ध्यान रखना। अगला कैरेक्टर, ब्लड वेसल्स के बाद में आप लिखिए सबसे पहले, जो डूरामेटर है इसके अंदर कोई विशेष कैरेक्टर नहीं होगा। जो एरेक्नोइड है इसमें एरेक्नोइड विलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एरेक्नोइड विलय। एरेक्नोइड तो परत होगी, विलय का मतलब हो गया उसकी टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं, जैसे अपन ने पाचन तंत्र में पढ़ा था ना, विलय पाए जाते हैं, वैसे इसमें एरेक्नोइड विलय होते हैं। जो कल बताया था मैंने, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, का क्या करते हैं? ये अवशोषण करते हैं। CSF का अवशोषण करते हैं। अब पायामेटर में, इसमें कोरोइड, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखना भाई, कोरोइड प्लक्सेस पाया जाता है। कोरोइड प्लक्सेस पाया जाता है, जो रुधिर केशिकाओं का, कोरोइड प्लक्सेस की परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको, रुधिर केशिकाओं का नेटवर्क। नेटवर्क को आप हिंदी में लिख सकते हो रिजी जाल।
होता है जिसमें CSF का निर्माण होता है। किसका निर्माण? CSF का निर्माण कहाँ होता है? आपको पूछे तो आंसर क्या दोगे? कोरोइड प्लक्सेज। करो क्वेश्चन। कुछ नहीं है, ब्लड वेसल्स जो होती है ना, उसका एक नेटवर्क होता है। जैसे धमनी और सीरा के बीच में नहीं होती कैपिलरीज, वैसे धमनी और सीरा के बीच में कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, उसको अपन कहते हैं कोरोइड प्लक्सेज। क्लियर? कोरोइड का मतलब होता है ग्रीक भाषा में ब्लड कैपिलरीज, और प्लक्सेस का मतलब होता है जाल, रुधिर केशिकाओं के जाल को कोरोइड प्लक्सेस कहते हैं, और इसी में बनता है कौन? CSF। ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए साहब, ये तीनों परतें हो गई। नोट लगाइए, लिखिए बैक्टीरियल। बैक्टीरियल का मतलब जीवाणु, जीवाणु के संक्रमण के कारण। संक्रमण यानी क्या होता है रे भाई? इन्फेक्शन। मान लो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया के कारण मेनिंजेज में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। मेनिंजेज में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, जिसे क्या बोलेंगे आप? जिसे बोलेंगे मेनिनजाइटिस। क्या बोलोगे? मेनिंग के क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंग्स में क्या आना? सूजन आ जाना। क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस कहलाता है। क्लियर? चलिए, ये हो गई बात किसकी? ब्रेन मेनिंजेस की। अब अपन बात करेंगे कि CSF हमारे मस्तिष्क में कहाँ बनता है, किस तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये सर्कुलेट होता है, और ब्रेन में कितने नीले होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किस तरह से CSF जाता है, कौन सी झिल्लियां होती है, कौन से उत्तक होते हैं, और कौन कौन से विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती है जिससे CSF ब्रेन से हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पूरा एक सर्कुलेशन यानी एक परिसंचरण करता है। ठीक है, वो पढ़ेंगे। ये लिखो पहले आप। हो गया? देखिए फटाफट, और हेडिंग लगाइए CSF। क्या पढ़ेंगे? CSF। हो गया? चलिए, और इन दोनों के बीच में मैंने रिक्त स्थान बता ही दिए थे आपको। चलो फिर भी लिखा देता हूं मैं, क्या पता आपने लिखा हो नहीं लिखा हो। लिखिए नोट, कल लिखाया था वैसे मैंने, फिर भी बता देता हूं। डूरामेटर तथा एरेक्नोइड मेनिंजेज के बीच उपस्थित रिक्त स्थान को सब ड्यूरल स्पेस बोले तो SDS कहा जाता है, जिसमें सीरस द्रव्य यानी फ्लूइड भरा होता है। यानी बात एकल हुई थी अपनी, डूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाएगा? सब ड्यूरल। ध्यान रखिएगा। दूसरा नोट इसी में कंटिन्यू, एरेक्नोइड तथा पायामेटर के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाएगा भाई? सब एरेक्नोइड स्पेस बोले तो याद ही आपको SS कहलाता है, जिसमें CSF भरा होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है CSF कौन से स्थान पर होता है, करो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कौन से स्पेस में होता है CSF? सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। क्वेश्चन नेक्स्ट, एरेक्नोइड
परत केवल स्तनधारियों में, यानी कि मैमल्स हमारे अंदर होती है, सिर्फ मैमल्स में होती है, मानव मैमल्स में आता है, चलिए मैमल्स में होती है। चलिए सर ये पॉइंट याद रखो आप। और इसके बाद में आप हेडिंग लगाओ CSF। तो CSF कौन सी जगह पर होगा? सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, जो किसके बीच में होती है? एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में। चलिए कल बता दिया था मैंने, फिर भी एक बार आप लिख लें। ये नहीं बताया था कि ये सीरस फ्लूइड कौन से में होता है ना? सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर CSF होता है, ये सारी बात। कोरोइड प्लेक्सेस आपके समझ में आ गया। ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जिसमें CSF का फॉर्मेशन होता है। अब हेडिंग लगाइए CSF। सेरिब्रो का मतलब सेरिब्रम, प्रेमस्टिक्स, स्पाइनल यानी मेरुरज्जु, स्पाइनल, सेरिब्रो स्पाइनल, द्रव भरा होता है, उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड। पहली बात देखिए इसकी क्या है, क्वांटिटी कितनी होती है इसकी, कितनी मात्रा होती है? क्वांटिटी ये होता है 150 ml ओनली। क्लियर? अगली बात, ये क्या होता है? ये रूपांतरित ऊतक द्रव होता है, ऊतक द्रव होता है। ये ब्रेन में आपको पता ही है एक लस्सी का द्रव होता है ब्रेन में, तथा स्पाइनल कॉर्ड में लसिका यानी कि लिम्फ नहीं पाया जाता है। उसकी जगह पर नेचर ने क्या दिया है? यहाँ पर CSF दिया है। क्या ये? रूपांतरित ऊतक द्रव है ये CSF। ब्रेन में कुल 4 नीले पाए जाते हैं। हार्ट में कितने नीले होते हैं? 2। ब्रेन में कितने हैं? 4 नीले पाए जाते हैं, जिसमें CSF भरा होता है। हार्ट में ब्लड भरा होता है। ये CSF ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड की गुहा में सर्कुलेट यानी घूमता रहता है, सर्कुलेशन, परिसंचरण होता रहता है। नेक्स्ट, CSF का प्रेशर, दाब कितना होता है? जैसे ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 लेते हैं अपन। इसका प्रेशर होता है 60 to 100 ml ऑफ CSF, यानी कि अगर उसमें mm/g में निकाले तो हो जाएगा 7 से 15। नेक्स्ट, CSF के प्रेशर को इंट्राक्रेनियल, इंट्रा मतलब अंदर, क्रेनियल यानी ब्रेन प्रेशर कहा जाता है। शॉर्ट में लिखते हैं ICP। ब्रेन के अंदर CSF के प्रेशर को क्या कहते हैं? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जैसे हार्ट के अंदर ब्लड के प्रेशर को क्या कहते हैं अपन? ब्लड प्रेशर। जैसे ब्रेन के अंदर क्या बोलेंगे आप इसको? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ICP। क्लियर? आगे बढ़िए। अगला पॉइंट लिखिए आप, CSF का निर्माण कहाँ होता है? बता चुका हूं मैं आपको कहाँ होता है निर्माण। बोलिए भाई। कोरोइड प्लेक्सेस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं?
रक्तक जालक में होता है। कोरोइड प्लक्सस बोले तो रक्तक जालक, इसके अंदर निर्माण होता है किसका बेटा? CSF का। CSF सब एरेक्नोइड स्पेस, शॉर्ट में SAS में उपस्थित होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि CSF कहाँ होता है? SAS में होता है। क्लियर? ये कुछ पॉइंट है वो लिखिए, फिर अपन बात करते हैं ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल कितने होते हैं, किस तरह से CSF ट्रेवल होता है। लिखिए, थ्योरेटिकल बातें लिखिए फटाफट। हो गया? चलिए चलो चलो जल्दी लिखो भाई। ओके, जो CSF पूरे ब्रेन और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है जिसको अपन कहते हैं मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी। भाई मेरुरज्जु क्या होती है? जो एक्सोन होते हैं उसके गुच्छे को अपन क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। बात हुई थी अपनी जब न्यूरॉन पढ़ रहे थे अपन। चलिए साहब, CSF का pH कितना होता है भाई? CSF पढ़ रहे हैं ना अपन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। pH कितना होता है इसका वही ब्लड के बराबर 7.40। ध्यान रखना। और इसमें सबसे बड़ी बात है क्लोराइड आयन ज्यादा होता है। क्लोराइड आयन ब्लड से भी ज्यादा होता है। pH तो ब्लड के बराबर है, लेकिन क्लोराइड आयन सबसे ज्यादा है, देख लीजिए आप इसके अंदर। ठीक है, प्रोटीन वोटीन सब कम होते हैं, ये CO2 ज्यादा होती है, प्रोटीन कम होता है, प्रोटीन्स कम होते हैं इसके अंदर। चलिए अब मैं बना रहा हूं मस्तिष्क के नीले, देखिए आप, पूरा मस्तिष्क बना रहा हूं। ये लीजिए सर, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा ब्रेन है अपना। ये जो दो संरचनाएं दिख रही ना आपको, ये दोनों फोर ब्रेन में आती है। किस में आती है? फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। और ये जो संरचना इतनी सी है वो किस में आती है? आपको पता है मध्य मस्तिष्क को क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। ये जो संरचना दिख रही है वो किस में आएगी? आपके याद कीजिए, कौन सा लास्ट रह गया? पश्चिम मस्तिष्क को अपन क्या कहते हैं? हाइंड ब्रेन। तो अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क हो रही है। और यहाँ से लेकर ये आ गए आपके रंध्र। मैंने कई बार बताया आपको ये रंध्र का नाम, मैग्नम का रंध्र, याद है ना? मैग्नम का रंध्र, ये आ गया मैग्नम का रंध्र। इससे अपने नीचे कौन शुरू हो जाती है? स्पाइनल कॉर्ड। ये नीचे जो दिख रहे हैं आप, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये आ गई आपके स्पाइनल कॉर्ड, खाली जगह आ गई, ये स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? अब आप देखिए, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये है आपके टिलेनसिफेलोन। क्या है बेटा? टिलेनसिफेलोन। अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं ना, टिलेनसिफेलोन और दूसरा डायंसिफेलोन। ये है वो है आपके डायंसिफेलोन। ये दोनों तो अग्र मस्तिष्क के भाग है, देख लो आप। ठीक है, ये आ गया मिड ब्रेन, ये आ गया एंड ब्रेन। ठीक है, ये पूरा अग्र मस्तिष्क। क्योंकि ये दो सेरिब्रम, एक राइट में एक लेफ्ट में, अपन बात करेंगे सारी। प्रेमस्तिक गोलार्ध दो होते हैं, आधा अपने राइट साइड में होता है ब्रेन के, आधा लेफ्ट साइड में होता है। तो प्रेमस्तिक गोलार्ध तो दो होते हैं इस तरह तिरछा। तो ये भी अंदर से क्या है? खोखला है इस तरह से। इसके अंदर, ब्रेन के अंदर है फंसे हुए, तो ब्रेन इसके अंदर तैरता रहता है। अब आप देखिए इसमें, ये जो आपको दिखा, ये है नीले फर्स्ट, ये है नीले सेकंड, ये है नीले
थर्ड, और ये है नीले 4। टोटल कितने नीले हो गए हैं? 4 नीले हो गए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये नीले हैं, ध्यान रखिएगा। और इनकी आंतरिक सतह पर जो ऊतक पाया जाता है, उस ऊतक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक सतह पर जो ऊतक पाया जाता है, इसका नाम पूछा जाता है, मैं भी लिख दूंगा आपकी। इसकी आंतरिक सतह पर ये ऊतक है पूरा का, यहाँ पर भी ऊतक पाया जाता है, उपकला ऊतक है, ये लीजिए, है ना। इस ऊतक का नाम है, इसके ऊपर ऐसे इस तरह से क्या पाए जाते हैं? पक्षमाभ पाए जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। इस सीलिया की गति के कारण ये सीएसएफ इधर से इधर रोटेट होता रहता है। ये ऊपर जो मैंने बनाया है ना, ये क्या है? सारे सीलिया पूरे में होते हैं, मैंने थोड़े से बना दिए, आप समझो, पूरे में आप बना देना इस तरह से। ये सीलिएटेड, इसको सीलिया पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं? सीलिएटेड। सिंपल यानी सरल कोशिका क्या करती होती है? स्तंभाकार यानी कि कोलुमनार, स्तंभाकार उपकला ऊतक को क्या कहते हैं अपन? एपिथेलियल टिश्यू, या इसका दूसरा नाम है एपेंडाइमल टिश्यू। ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल नाम है इसका, एपेंडाइमल टिश्यू। या इससे पूछेगा या इससे पूछेगा सवाल के भाई साहब नीले के अंदर किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है, तो आप लिखोगे सीलिएटेड, क्योंकि सीलिया पाए जाते हैं, पक्षमाभ युक्त, हिंदी में कहते हैं पक्षमाभ। सीलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, या इसका दूसरा नाम है एपेंडाइमल टिश्यू, जो मस्तिष्क के नीले में पाया जाता है। अब आप देखिए, इसके यहाँ पर एक कोरोइड प्लक्सेस यहाँ होता है, एक कोरोइड प्लक्सेस यहाँ होता है, क्लियर? एक कोरोइड प्लक्सेस यहाँ होता है, तो ये आपके आ गए क्या? कोरोइड प्लक्सेस। क्या आ गए बेटा? कोरोइड प्लक्सेस, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है? सीएसएफ का निर्माण। अब सीएसएफ यहाँ से बन के इधर आएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर ये रंध्र होता है, इसे कहते हैं मोनरो का रंध्र। क्या कहते हैं? मोनरो का रंध्र। इस मोनरो के रंध्र से ये नीचे की ओर आएगा सीएसएफ। ये देखो इधर किसमें आ गया? डायोसील के अंदर है, आई मीन ये आ गई आपके डायंसिफेलोन, यहाँ पर घूमेगा ये। यहाँ से फिर ये देखो आप, ये एक नलिका होती है जो मैंने कल बताई थी मिड ब्रेन में, क्या नाम है उसका? सेरिब्रल एक्वीडक्ट। क्या नाम था? सेरिब्रल एक्वीडक्ट। यह था डक्ट ऑफ आइटर, जो केवल मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है, क्लियर? तो मध्य मस्तिष्क सॉलिड होता है। अब यहाँ से इसमें से आकर ये अंदर से सीधा सीधा फ्लूइड कहाँ जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब ये जो खाली जगह है, जिनको अपन गुहा कह रहे हैं, इनके अपन को नाम लिखने पड़ेंगे कि किसके अंदर कौन सी गुहा है। ये जो गुहा देख रहे हो आप, इसे अपन कहते हैं पैरासील। क्या कहते हैं बेटा? पैरासील। पैरासील, ये कैविटी का नाम क्या है? पैरासील, जो किसमें पाई जाती है? टेलेंसिफेलोन में। डायंसिफेलोन में जो पाई जाती है इस कैविटी का नाम क्या है? डायोसील। क्या नाम है? डायोसील। इस कैविटी का नाम डायोसील, जो किसमें पाई जाएगी? डायंसिफेलोन में। इधर कोई कैविटी होती नहीं, ये सॉलिड भाग है, ठोस भाग है, नो कैविटी, सॉलिड पार्ट है, इसलिए किसी प्रकार की कोई कैविटी नहीं है। तो एक हो गई पैरासील, डायोसील, और ये जो देख रहे हो आप फोर्थ वेंट्रिकल, इसका नाम है मेटासील। क्या नाम है? मेटासील। ये तीन कैविटी होगी, कितनी? पैरासील, डायोसील और मेटासील। मिड ब्रेन में कोई कैविटी होती नहीं, क्योंकि कठोर भाग होता है। और यहाँ पर आ गई स्पाइनल कॉर्ड, इसकी कैविटी को अपन बोलेंगे न्यूरोसील। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूरोसील। टोटल कितनी कैविटी होगी? 4। समझ गया? चलिए साहब, ये बनाइए आप, ये है आपके सीएसएफ का ट्रेवल, कि किस तरह से सीएसएफ ट्रेवल करता है। पैरासील से आता है, फिर डायोसील, डायोसील से मेटासील, मेटासील से आ जाता है न्यूरोसील। ठीक है साहब, लिखिए फटाफट। चलो भाई, हो गया? ओके, ये बात हो गई आपके सीएसएफ की। अब अपन बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। तो आपको पता होना चाहिए सीएसएफ किस तरह से
आता जाता है। उत्तक कौन सा होता है, कितने नीले होते हैं, CSF का निर्माण कहाँ होता है, CSF का अवशोषण कौन से स्पेस में होता है, ये सब कुछ आपको नॉलेज हो गया, आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। अब आप लगाइए, मेन शुरू करते हैं अपन, लगाइए इस टॉपिक का नाम, इसका नाम है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। हेडिंग लगाइए फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, यानी कि अपन क्या कहते हैं मेडिकल साइंस में इसको, प्रोजेन सिफेलॉन, प्रोजेन सिफेलॉन। ओके, चलिए साहब, कौन कौन से पार्ट आते हैं इसके अंदर, मेन पहले उनके नाम लिख लेते हैं। एक तो आता है ओल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी लोब्स, क्योंकि हिंदी में कहते हैं अपन घ्राण पिंड, क्या कहते हैं घ्राण पिंड, जो सूंघने का काम करते हैं। और दूसरा होता है प्रमस्तिष्क, जिसको अपन कहते हैं सेरिब्रम। क्लियर, ये सबसे बड़ा एरिया होता है। ये दो पार्ट अपन को फोर ब्रेन में पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले लगाते हैं अपन कौन सा, ओल्फैक्टरी लोब, ओल्फैक्टरी लोब्स। क्लियर, यह संख्या में कितने होते हैं ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये संख्या में दो होते हैं जो गंध से, किससे, गंध से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड यानी संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं भाई, आपसे कोई पूछ ले, गंध से रिलेटेड होते हैं। जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स ज़्यादा डेवलप होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं, उनमें स्मेलिंग पावर, सूंघने की क्षमता, स्मेलिंग पावर ज़्यादा होती है, हमारे अंदर थोड़ी कम होती है, ध्यान रखना, इतनी स्मेलिंग पावर ज़्यादा नहीं होती। एग्जाम्पल लिखिए अपन, डॉग, कुत्तों में सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, आपको देखा ही है। और दूसरा स्कोलियोडोन फिश, एक मछली होती है जिसकी सूंघने की क्षमता बड़ी ज़बरदस्त होती है, इससे अपन कहते हैं डॉग फिश, कुत्ता मछली। कुत्ता नहीं है, मछली है, कहने का मतलब है उसकी सूंघने की क्षमता, उसके नाम पर इसका रखा गया है स्कोलियोडोन, डॉग फिश। कॉमन नाम क्या है इसका, डॉग फिश, और साइंटिफिक नाम क्या है, स्कोलियोडोन फिश। क्लियर, चलिए साहब, डॉग और स्कोलियोडोन फिश ये आती है आपके इसके अंदर। तो ओल्फैक्टरी लोब जिसमें ज़्यादा बड़े होंगे उसके अंदर क्या होगा, सूंघने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो आपसे पूछेगा ओल्फैक्टरी लोब किससे संबंधित है, तो किससे बताओगे, सूंघने से संबंधित है, स्मेलिंग पावर से रिलेटेड है। क्लियर, चलिए दूसरा आता है अपने, वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो सबसे बड़ा एरिया है और ब्रेन का सबसे इंटेलिजेंट एरिया है। जो आगे वाला एरिया है ना अपने मस्तिष्क का, ये तो इधर तो आगे ओल्फैक्टरी लोब, ये जो ललाट है ये वाला, ये पूरा एरिया कौन सा है, सेरिब्रम है। 2/3 भाग जो भाग होता है वो केवल सेरिब्रम लेता है, बाकी जो बचा हुआ भाग है वो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के पल्ले पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सेरिब्रम, ठीक है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए सेरिब्रम कौन से भाग के अंदर होता है। पहली तो बात, टीलेनसिफेलोन, किसमें होता है, टीलेनसिफेलोन भाग में होता है, सही बात है, भाग में होता है। क्लियर, बाकी और भी इसमें देखो, तीसरा पार्ट अगर बात करें अपन, थैलेमस वगैरह, ये लो, बस ये सारा आ गया। टीलेनसिफेलोन, ये दोनों तो टीलेन में और ये किए डायनसिफेलोन में, टीलेनसिफेलोन भाग में होता है। क्लियर, दूसरा पॉइंट यह है ब्रेन का यानी मस्तिष्क का लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा भाग होता है, लार्जेस्ट भाग होता है। क्लियर, तीसरी बात यह है सीट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होशियार, जैसे आप हो, सीट ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि जो सोचने की, समझने की जितनी भी तार्किक शक्ति है वो सारी कौन से भाग में होती है, सेरिब्रम के पास होती है, इसलिए इसको कहते हैं सीट ऑफ
इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये 2/3 भाग बनाता है। कितना यहाँ लिख दिया मैंने, कहते हैं ना लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट मतलब 2/3 भाग अकेला किसका होता है, प्रेम मस्तिष्क कहते हैं हिंदी में इसको, सेरिब्रम का होता है। क्लियर। नेक्स्ट, सेरिब्रम एक ऊर्ध्वाधर जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडिनल, क्या कहते हैं बेटा, ऊर्ध्वाधर मतलब वाई एक्सेस, इस तरह से ऊपर से। ब्रेन दो भागों में बटा है ना, एक राइट में और लेफ्ट में, है ना, ठीक है। तो सेरिब्रम एक ऊर्ध्वाधर खांच के द्वारा, खांच यानी बीच में से सलवट, खांच के द्वारा दो भागों में बंटा होता है। कितने भागों में बंटा होता है, 2 भागों में बंटा होता है। कौन कौन से 2 भाग, देखो भाई, एक तो होता है राइट साइड, राइट सेरिब्रम यानी कि राइट प्रेम मस्तिष्क गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध, आधा गोला हो गया ना, हेमीस्फीयर। कौन सा आ गया, राइट सेरिब्रल, BRL, राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, दायां प्रेम मस्तिष्क अर्ध गोलार्ध। आधे आधे हो गए ना, 2 गोले, एक राइट और लेफ्ट। दूसरा हो जाएगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमी यानी आधा, स्फीयर यानी गोला, आधा गोला, लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। और एक हो गया राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, 2 हैं, राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। ठीक है। तो कैसे, जैसे मान लो ये पूरा ब्रेन है, ये पूरा ब्रेन है फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा प्रेम मस्तिष्क है। अब इस प्रेम मस्तिष्क के बीच में एक ऊर्ध्वाधर खांच आ गई, ये लो, क्लियर। ये पूरा था सेरिब्रम, ये ऊर्ध्वाधर खांच कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, अंग्रेजी में लिखा है मैंने, फिशर यानी खांच, ऊर्ध्वाधर खांच की वजह से ये जो सेरिब्रम था ये कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में बढ़ गया। ये पूरा सेरिब्रम था, ये 2 भागों में, ये वाला कौन सा बन गया, ये बन गया राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, ये बन गया कौन सा भाई, लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। किसकी वजह से हुआ, इस ऊर्ध्वाधर खांच की वजह से ब्रेन 2 भागों में बढ़ जाता है। ब्रेन मतलब सेरिब्रम प्रेम मस्तिष्क 2 भागों में बढ़ गया, राइट में और आपके लेफ्ट में। क्लियर, यहां तक लिखिए फटाफट आप। ओके भैया भाई, चलिए। तो प्रेम मस्तिष्क पढ़ रहे हैं अपन सेरिब्रम, उस सेरिब्रम एक होता है और ऊर्ध्वाधर खांच की वजह से 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको अपन कहते हैं दायां बायां सेरिब्रल हेमीस्फीयर या दायां बायां प्रेम मस्तिष्क अर्ध गोलार्ध। हिंदी में क्या कह सकते हैं, प्रेम मस्तिष्क अर्ध गोलार्ध। किसकी वजह से विभाजित हुआ, ऊर्ध्वाधर खांच के द्वारा, जिसको अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए आप, जैसे अभी मैंने बनाया था, याद करो, ये बना दिया, ये हो गया, और एक मैंने बना दिया आपके ये सेम ऐसा बना दिया, तो बीच में ये ऊर्ध्वाधर खांच आ गई आपकी। तो ये वाला जो है वो तो हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, ये हो गया आपके कौन सा, राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, क्यों भाई लोगों। और बीच में आपके ये जो खांच थी वो कौन सी हो गई, इसको आपने कह दिया लॉन्गिट्यूडिनल खांच को आपने क्या कह दिया, फिशर, जिसकी वजह से जो प्रेम मस्तिष्क से वो 2 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया ना, एक राइट और लेफ्ट, ऐसा लगता है बटरफ्लाई। क्लियर। अब आती है बात कि ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हो, ये ऊपर वाला भाग यानी कि सेरिब्रम
का ऊपरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, जबकि आंतरिक भाग, आंतरिक यानी अंदर का भाग, सब कॉर्टेक्स कहलाता है। ध्यान रखना भाई। सेरिब्रम का ऊपरी भाग कॉर्टेक्स, जैसे अपन ने किडनी में क्या कहा था, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला यानी कि वल्कुट और मध्यांश, तो ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। और बाहर वाला क्या कहलाएगा, अंदर, बाहर वाला मतलब अंदर वाला क्या कहलाएगा, सब कॉर्टेक्स। तो ध्यान रखिएगा, दो पार्ट हो गए इसके, कॉर्टेक्स और सब कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और सब कॉर्टेक्स। बाहर ऊपरी भाग यानी बाहरी भाग, ऊपरी भाग का मतलब बाहरी भाग। क्लियर। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, कॉर्टेक्स की ऊपरी सतह, ये देखो ऊपरी सतह जिग जैग होती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती है। जिग जैग का मतलब टेढ़ी मेढ़ी। ये देखो ना आप इधर, इस तरह से नहीं है क्या, ये ऐसे ऐसे नहीं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है सतह। इधर भी देख लो आप, ये सतह टेढ़ी होती है, जिसे गायराई तथा सल्काई कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी सतह को क्या कहते हैं, गायराई व सल्काई कहते हैं। और ये है, अभी बताऊंगा आपको डायग्राम में, और ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है। समझ रहे मेरी बात? कैसे देखिए आप, इसको मैं जूम करता हूं यहां पर, ये इस तरह से देखो, ये जूम इस तरह से, ये टेढ़ी मेढ़ी सतह अपने ब्रेन की ये वाली। जो उभरा हुआ भाग है ना, उसको आप क्या बोलोगे, गायराई। क्या बोलोगे, गायराई, उभरे हुए भाग को। और जो अंदर की ओर धंसा हुआ ना, इसे बोलोगे आप सल्काई। ये अंदर की ओर धंसा हुआ नहीं है भाग, इसे बोलोगे सल्काई। उभरे हुए भाग को क्या बोलोगे, उभरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, उभरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, गायराई। और धंसा हुआ भाग क्या कहलाएगा आपके, सल्काई। तो गायराई और सल्काई क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को, जैसे हमने पढ़ा था इंटेस्टाइन के अंदर, आपको पता हो तो सूक्ष्मांकुर थे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा रहे थे, इसलिए वहां अवशोषण ज्यादा हो रहा था। सेम यहाँ पर ये ब्रेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन बढ़ाते हैं, गायराई और सल्काई बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को यानी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। अगली बात, जिनमें गायराई व सल्काई ज्यादा होते हैं, उनमें IQ ज्यादा होता है। ध्यान रखना, जिनमें गायराई सल्काई ज्यादा होते हैं उनमें ब्रेन का IQ मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, यानी कि इंटेलिजेंस पावर ज्यादा होती है, समझदारी की ज्यादा बात होती है, इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, कॉर्टेक्स भाग दूसर होता है। दूसर मतलब ग्रे होता है, क्योंकि क्यों होता है अभी ग्रे, दूसरे रंग का क्यों होता है, ध्यान रखना, ग्रे रंग का यानी दूसरे रंग का होता है क्योंकि इसमें सेल बॉडीज पाई जाती है। सेल बॉडीज क्या होता है, न्यूरॉन में नहीं पढ़ा था अपना, सेल बॉडी, सोमा सेल बॉडीज पाई जाती है। इसलिए इस भाग को क्या बोलते हैं अपन, ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रे मैटर, यानी कॉर्टेक्स का जो बाहरी भाग है वो ग्रे मैटर कहते हैं।
वो ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर आते ही समझ जाना क्या है, इसमें क्या है, सेल बॉडीज। सेल बॉडीज में क्या पाए जाते हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। डेंड्राइट में भी पाए जाते हैं नीजल के कण, दो में होते हैं, एक्सोन में तो होते नहीं है। तो एक्सोन के ऊपर तो माइलिन आछंद होता है, इसलिए उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। और जहां पर सेल बॉडी और डेंड्राइट पाए जाएंगे वहां का कलर कैसा होगा, ग्रे, है ना। तो यहाँ पर ग्रे, तो कॉर्टेक्स का भाग, कॉर्टेक्स का बाहरी भाग क्या लिखोगे, बाहरी भाग, कॉर्टेक्स का बाहरी भाग, ये लिख लेना यहाँ पर, कॉर्टेक्स का बाहरी भाग धूसर होता है क्योंकि इसमें सेल बॉडीज पाई जाती है, इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं अपन, ग्रे मैटर कहते हैं। यानी ये बाहर वाला भाग जो है ये कैसा होगा, ग्रे मैटर होगा। ये हो गया ग्रे मैटर। आपसे कोई पूछे कि प्रेमस्तिष्क या सेरिब्रम का बाह्य भाग कैसा होता है, तो आप क्या बोलोगे, ग्रे मैटर होता है। कैसा होता है, ग्रे मैटर। कॉर्टेक्स का आंतरिक भाग, यानी अंदर का आंतरिक भाग, इसको अपन क्या कहते हैं, सब कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग व्हाइट मैटर कहलाता है। अंदर वाला क्या कहलाएगा, व्हाइट मैटर कहलाता है, क्योंकि इसमें एक्सोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्सोन पाया जाता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग पाया जाता है, एक्सोन पाया जाता है, इसलिए वहां का कलर कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, व्हाइट मैटर। तो दो तरह के मैटर हो गए, ग्रे मैटर आउटर और आंतरिक वाला ये हो गया व्हाइट मैटर। कौन सा हो गया, तो व्हाइट मैटर। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाइट मैटर कहाँ होता है, तो आप क्या लिखोगे, अंदर की ओर। और ग्रे मैटर कहाँ होता है, तो बोलोगे व्हाइट, ग्रे मैटर आउटर। देखो ये लिखा है ना, आउटर की ओर ग्रे मैटर, अंदर की ओर व्हाइट मैटर। अब ग्रे और व्हाइट का मतलब मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ग्रे जहां भी आए आपको समझना है कि यहाँ पर सेल बॉडीज है, क्लियर। और जहां व्हाइट आए तो समझ लेना यहाँ पर एक्सोन है। तो न्यूरॉन का जहां पर सेल बॉडीज बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है प्रमस्तिष्क का जो भारी भाग है वो ग्रे कलर का है, क्योंकि वह सेल बॉडीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कलर कैसा आ जाता है, धूसर, नीजल कण के कारण। और जहां पर व्हाइट अंदर की ओर होता है, क्योंकि वहां उसका पाया जाता है एक्सोन, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जहां पर सेल बॉडीज इकट्ठी होती है वहां ग्रे अपीयरेंस आएगा, और जहां पर एक्सोन इकट्ठे होंगे वहां पर व्हाइट अपीयरेंस आएगा। लिखिए आप फटाफट। ओके, तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपसे कोई पूछे ग्रे मैटर तो आपको क्या बताना है, और वह पूछे आपको कौन सा ग्रे मैटर, जहां पर न्यूरॉन की सेल बॉडीज संग्रहित होती है, वह स्थान ग्रे कलर का दिखाई देता है। उसे अपन क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। दूसरा कौन सा, व्हाइट एंड, श्वेत द्रव्य, जहां पर न्यूरॉन के एक्सोन संग्रहित होते हैं, वे स्थान
कैसा दिखाई देता है, व्हाइट कलर का। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे सेरिब्रम यानी प्रेमस्तिष्क के आउटर साइड कैसा होगा, आउटर साइड कैसा होगा, तो क्या बताओगे आप, कैसा होता है, व्हाइट होता है, ग्रे, ग्रे, तो ये होता है ग्रे मैटर। तो आपसे पूछेगा वो कि सेरिब्रम के बाहरी भाग पर कौन सा होता है, तो आप क्या दोगे, ग्रे मैटर। और आपसे पूछेगी इनर भाग पर क्या होता है, इनर साइड में क्या होता है, ये तो आउटर साइड थी, ये इनर साइड का पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपके, व्हाइट मैटर, ठीक है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट। अब अपन बात करेंगे कल, और दोनों प्रेमस्तिष्क गोलार्ध को अलग करके कौन रखता है आपके, कौन रखता है प्रेमस्तिष्क गोलार्ध को अलग करके रखने वाली संरचना कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। याद करो ना ऐसे, ये आपने पूरा सेरिब्रम बना दिया, ये सेरिब्रम, और बीच में कौन सी आ गई, ऊर्ध्वाधर, इसकी वजह से ये सेरिब्रम कितने में डिवाइड हो गया, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये लीजिए राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्लियर। अब आती है बात, दोनों सेरिब्रल, दोनों मतलब राइट एंड लेफ्ट, दोनों सेरिब्रल, दोनों प्रेमस्तिष्क अर्धगोलार्ध, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आंतरिक रूप से जोड़कर रखने वाली संरचना, आंतरिक रूप से जोड़कर रखने वाली संरचना कॉर्पस कैलोसम कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, कल हम बात करेंगे कॉर्पस कैलोसम। ये क्या करता है, इसने तो पृथक कर दिया, लेकिन आंतरिक रूप से इनको जोड़कर किसने रखा है, वो रखा है एक संरचना ने, जिसका नाम है कार्पस कैलोसम, यानी ऊर्ध्वाधर खांच विभाजित करती है, जबकि कार्पस कैलोसम इनको जोड़ता है, नहीं तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्लियर। तो कल के लिए हेडिंग लगा लीजिए आप, कॉर्पस कैलोसम, जो मस्तिष्क को आंतरिक रूप से जोड़ता है। ओके, चलिए सब ओके डियर। तो आज अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी है। तो व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर आपको याद रखना है, और प्रेमस्तिष्क को अलग कौन करता है वो आपको पता होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर खांच, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। फिर अपन ने ब्रेन के वेंट्रिकल की बात की, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। कल हम बात करेंगे कार्पस कैलोसम, और अग्र मस्तिष्क के और भी भाग हैं खूब सारे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 4-5 लोब होंगे, उनकी बात करेंगे, उनके कार्यों की बात करेंगे, फिर हम थैलेमस वगैरह पढ़ेंगे, क्लियर। ओके, थैंक यू।